हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे होंगे जिनकी बातचीत जो होती है ना, जब वो स्टार्ट अपनी बात को करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेके जब वो बात कर रहे होते हैं, तो बातचीत तो एकदम नॉर्मल तरीके से होती है। लेकिन कब उनकी वो बातचीत बहस में बदल जाती है ना, उन्हें पता भी नहीं लगता है। ये उनको तब पता चलता है जब वो बहस जो है वो बहुत भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है। तो ऐसा ही एक कपल्स के साथ हुआ। एक वाइफ जो अपने हस्बैंड को जो है बातचीत, जब वो अपने हस्बैंड से किसी भी चीज़ को लेके बात करती, वो कभी भी एक दूसरे की बात में सहमत नहीं होते थे। और जिसका परिणाम ये होता था कि वो रोज़ रोज़ जो है इस चीज़ को लेके बहस, लड़ाई और ये चीज़ें होने लगी थी। तो इसका परिणाम होता कि हस्बैंड जो है गुस्से में झुंझला के ऑफिस निकल जाता और वाइफ भी दिन भर घर में डिप्रेशन में, चिड़चिड़ी सी, तनाव में रहने लगी थी, जिसका गुस्सा जो है कई बार बच्चों पे निकल जाता था। तो एक दिन जो है लड़के की माँ उनके घर पे रहने आई। उन्होंने उनकी पारखी नज़रों ने, क्योंकि होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने उनकी पारखी नज़रों ने जो है इस चीज़ को भांप लिया था। तब उन्होंने उन दोनों को जो है अपने पास बिठाया, दोनों की ही बात सुनी और फिर अपनी बात उन्हें बताई, अपनी बात कही, उन्हें अच्छे से समझाया, प्यार से समझाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि दोनों की जो बिखरती हुई जो ज़िंदगी थी वो अब ट्रैक पे आने लगी थी। उनकी जो ज़िंदगी थी वो अब खुशहाल बनने लगी थी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब हमारे साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, फिर उस टाइम पे हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है कई बार। तो इसलिए आज का जो ये वीडियो है वो इसी बात को लेके है। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिससे आप ना सिर्फ एक दूसरे की बात से सहमत होंगे, कभी अगर सहमत ना भी हों तो आपकी जो बातचीत है वो बहस का मुद्दा ना बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर रिश्ते में मतभेद और असहमति होती है। जब ये जो है चर्चा ना होकर बहस का रूप लेने लग जाती है, तो ये रिश्ते की जो है उम्र जो है इससे घटने लग जाती है। पति पत्नी ही क्या, कोई भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है हम एक दूसरे की बात से सहमत हों। कई बार नहीं होते हैं हम जो है सामने वाले की बात से सहमत। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारी जो चर्चा है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो बहस का विषय ना बने। तो सबसे पहले हमें एक अच्छा श्रोता की तरह सुनना पड़ेगा। बोलने में तो हर कोई माहिर होता है। जब बहस होती है तो बोलने में कोई कम नहीं होता। दोनों ही जो है अपनी बात को, एक बोलता है कि मैं ऊपर चढ़ के आवाज़ को, अपनी आवाज़ ऊपर रखूं, दूसरा बोलता है मैं उससे ऊपर अपनी आवाज़ को रखूं। लेकिन आपको अपने इस रिश्ते को अगर आप बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो ये वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल बना रहे, तो एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे उसका क्या मकसद है, वो बात कहने का, उसको आपको धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ सुनना ही है, अपनी नहीं बोलनी है। आपको अपना जो पक्ष है वो भी रखना पड़ेगा, और जो आपका जो पार्टनर है जो कहने की कोशिश कर रहा है उसको भी आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं और सिर्फ बोलते चले जाओगे ना, तो इससे आपका जो लड़ाई है आप दोनों के बीच में वो कभी नहीं सुलझ सकती, और ना ही कभी आप एक मत में पहुंच सकते हो, एक चीज़ को लेकर सहमत आप नहीं हो सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको एक अच्छा लिसनर जो है बनना पड़ेगा। उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे उसका क्या जो है मतलब है, उसको उस बात को कहने का, आपको ये सब अच्छे से समझना पड़ेगा। फिर अपनी भी बात उसको कहनी पड़ेगी। तो ये अगर आप करोगे ना, तो आपका जो रिश्ता है वो खुशहाल और मजबूत बना रहेगा। उसमें कभी अगर असहमति हो भी गई तो वो बहस का रूप नहीं बनेगी। अगला है बिना विचारे ना बोलें। वो एक कहावत है ना कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो ये जो कहावत है वो इस रिश्ते में बिल्कुल फिट बैठती है कि जब भी आप कुछ बोले ना, तो आपको सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। क्योंकि जो मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो दोबारा से वापस नहीं हो सकते हैं। वो सामने वाले को एक तीर की तरह चुभ सकते हैं। इससे आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी आप बोलें तो सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। क्योंकि जब बहस हो जाती है ना, तो हम नहीं समझ पाते हैं कुछ भी चीज़, और जो हमारे मुंह में आता है, जो भी अनसंट अनाप शनाप जो भी हमारे मुंह में आता है हम बोल देते हैं। इससे हमारा रिश्ता जो है टूट जाएगा,
टूट सकता है इससे हमारा रिश्ता। तो इसलिए कभी भी जब भी आप कुछ बोलें, सोच समझ, चाहे आपको कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप बोलें तो आपको सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। और ऐसे अपशब्दों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अपने इस रिश्ते में, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए इससे अच्छा है, बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही सोच समझ कर बोला जाए। अगला है, आरोप प्रत्यारोपण नहीं होना चाहिए किसी भी रिश्ते में। ये ना हो कि बस दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगाने में लगे हुए हैं, एक अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं है, एक कहता है यही गलत है, दूसरा कहता है यही गलत है। तो ऐसा इस रिश्ते में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोपण ना हो के, बल्कि जो बीच का रास्ता है, एक समझदार कपल की तरह जो बीच का रास्ता है उस रास्ते को निकालना चाहिए और हमेशा सही निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जब आपकी किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप दोनों सहमत नहीं हो रहे हो, आपकी राय मेल नहीं खा रही है किसी भी बात को लेके, तो उसमें बहस या लड़ाई झगड़ा ना करके आपको उसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। एक समझदार कपल आपको बनना पड़ेगा, तभी आपके रिश्ते की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चल सकती है। अगला है, बातचीत के दौरान अगर बहस बढ़ने लगे तो वहीं पे रुक जाएं, या तो वहाँ से हट जाएं कुछ टाइम के लिए। दोनों में से एक को ये समझदारी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता छोटी छोटी बातों पे ना टूटे और वो बहुत मजबूत बना रहे, तो आपको ये समझदारी भरा जो कदम है वो उठाना पड़ेगा। जब भी आपको लगे कि जो हमारी ये बातचीत है ये अब बहस में बदलने लगी है और जो ये बहस है अब वो लंबी जो बड़ी लड़ाई का रूप लेने लगेगी, तो इसलिए आपको पहले ही भांप लेना है इस चीज़ को और वहाँ पे ही रुक जाना है, वहाँ से हट जाना है कुछ टाइम के लिए। और जब आपको लगे कि अब जो माहौल जो गर्म था अब वो ठंडा हो गया है, अब वो चीज़ जो है हम अब उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, तब आपको अपने पार्टनर से जो है उस बात पे जो है बात करनी है। बहस, याद रखिए, बातचीत को बातचीत तक ही सीमित रखना है, उसको बहस नहीं बनानी है। जब भी बातचीत बहस बढ़ने लगे तो वहाँ से हट जाइए आप, या तो उस टॉपिक को वहीं पर ही जो है रोक दीजिए। इससे आपका रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत बना रहेगा। अगर आप मेरे ये उपाय अपनाओगे तो आपके रिश्ते में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, आपका रिश्ता हर परीक्षा से पास होगा, आपका रिश्ता बहुत मजबूत बनेगा। आपका रिश्ता जो है एक जो रिश्ते की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली चलेगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये जानकारी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।